हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का 10 जून 2025 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम के हमने पहले शिफ्ट को कर चुके हैं, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो आज हम लोग 10 जून 2025 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस शिफ्ट में हमने यहाँ 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का यहाँ पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की डेली अपडेट मिलती रहे। चलिए हम पहले क्वेश्चन से ऑन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 3/5 और कॉस बीटा इक्वल टू 15/17 है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 84/85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। यहाँ पे संख्या दी हुई है, उसका उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि 6, 9, 7। पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है। नोट, सभी सक्रियाएँ बाएं से दाएं की जानी है। तो यहाँ पे जो पैटर्न दिया हुआ है संख्याओं का, उसमें कोई भी हम पैटर्न मतलब फॉलो करेंगे, कोई भी सक्रिया करेंगे तो बाएं से दाएं की ओर करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो इसका आंसर है -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत 1993 में चार्ट नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका आंसर है हेनरी डंडास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या 6, 9, 5, 4, 3, 8, 1 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से तीसरा होगा। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। यदि 5x अनुपात में y समानुपात में y अनुपात 2x - 3 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की नगर पालिकाएँ मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर है छोटे शहरों या कस्बों में प्रशासन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 407 रुपये है। राशि ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक है, तो इसका आंसर है 40,700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विमल अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर तथा नीचे से 24वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। इसका आंसर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह एक युग्म निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। नोट, असंगत युग्म व्यंजन स्वर की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर है MH-IP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीमान क्यू बिंदु जेड से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तरी की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु ए पर रुक जाता है। बिंदु जेड तक पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है। तो इसका आंसर है 16 किलोमीटर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 8 व्यक्ति ABCDEFG और H दक्षिण की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। B पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। G C के बाएं
ठीक पड़ोस में है, ए एच के बाएं ठीक पड़ोस में और सी के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठे हैं। डी के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है? तो इसका आंसर है एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है 22, 25, 1, 28.2, 31.3 प्रश्न चिन्ह 37.5। तो इसका आंसर है 34.4 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो इसका आंसर है कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध से समान हो। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है हैश अनुपात में IFL समानुपात में KHN अनुपात में प्रतिशत। तो इसका आंसर है DAG और % PMS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, MNOPY और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। N और P के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Z और O के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। Z के ऊपर कोई नहीं रहता। P O के ठीक नीचे Y के ऊपर रहता है। M के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन केजी में क्या है जिनका वजन 40, 49, 56, 63 और 37 किलोग्राम है? तो इसका आंसर है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है तथा बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से 5 वर्ष कम है, तो भाई और बहन की वर्तमान आयु के बीच अंतर वर्ष में कितना है? तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 7A + 6B + 4C का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखिए। तो इसका आंसर है 49A² + 36B² + 16C² + 84AB + 48BC + 56AC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 पाइप टंकी एक और क्रम से 40 मिनट और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो खाली टंकी 28 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर है 9 से 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टाउन M टाउन N के उत्तर में है, टाउन N टाउन O के पूर्व में है, टाउन O टाउन P के पश्चिम में है, टाउन P टाउन Q के दक्षिण में है, टाउन M टाउन Q के दक्षिण पश्चिम में है, टाउन P के संबंध में टाउन N की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर है पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक गाँव की जनसंख्या 1 लाख थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या डैश हुई। तो इसका आंसर है 1,26,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 2024 के सुप्रीम कोर्ट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल 2024 नवंबर में शैक्षणिक स्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय में बहुमत से क्या निर्णय दिया? तो इसका आंसर है 1950 के से पहले निर्मित संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्था माना जा सकता है भले ही उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेत का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है गरीबी अंतराल सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है,
मार्च 2025 में मनाए गए किसी राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपाय पर बल दिया जाता है। इसका आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। यहाँ पे नोट दिया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप संख्या पैटर्न दिया हुआ है जो एक दूसरे से सम्मिलित है। इसी दोनों पैटर्न जैसे 32, 47, 15 और 56, 81, 25 किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पे 92, 110 और 18 भी एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आवर्त नियम में मूलतः कितने प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की भी समानता प्रकट की? तो इसका आंसर है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर EUQF एक निश्चित तर्क के अनुसार BPNE से संबंधित है। YKKV इसी तर्क के अनुसार VFHQ से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए ऐसे दिए गए विकल्प में किससे संबंधित है? इसका आंसर है PVBC BG। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि 350 की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज रुपए में क्या कीजिए? तो इसका आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक लगभग कितनी है? तो इसका आंसर है 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, MS पावरपॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होम टैब पर जाएं, न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 384 इंटू 3 माइनस 31 इक्वल टू प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 629 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 3640 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो बाद में भारत के फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? तो इसका आंसर है 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है EBY XUR QNK JGD, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा CZW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गिरीश कर्नाड ने अपनी संरचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर है कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस 2024 ओलंपिक दल में कितने इंडियन एथलीट शामिल थे? तो इसका आंसर है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक बिस्तर को 8,845 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1,987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 6042। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DTUH एक निश्चित तर्क के अनुसार BQWK से संबंधित है। ZNYN उसी तर्क के अनुसार XKEQ से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए VHCT दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है TEEW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह उसी
दूरी को 2/3 निर्दिष्ट समय में 3/7 समय में तय करता है, तो इसे दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल आवर में कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 9.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है 93/28 इंटू 70 + 42 + 82 को सरलीकृत कीजिए, तो इसका आंसर है 454। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत रुपये में बेचना चाहिए, तो इसका आंसर है 224 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 प्रेक्षण 71, 95, 67, 55, 78, 45, 58, 44, 69, 41 और 88 की माध्यिका ज्ञात करिए, तो इसका आंसर है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुए, तो इसका आंसर है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है यदि 10 अनुपात ए समानुपात में ए अनुपात 40 है तो ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है एक बेड का अंकित मूल्य 568 है जो लागत मूल्य से 26% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 10.32%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है सीमा और दर्शन की आयु का अनुपात 4:3 है। वे क्रम से 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:17 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय रुपये में ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 14,850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है एक वर्ग का क्षेत्रफल 2,304 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका परिमाप एक समषट्भुज के परिमाप के बराबर है तो षट्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर है 1536/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिलने वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर 39.94% वोट 48 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है उद्यमी भारत MUDRA योजना आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना SFURTI और RAMP योजना किस क्षेत्र के विकास से जुड़ी है, तो इसका आंसर है सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के प्रावधान किया जाता है क्योंकि यह डस्ट पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है संख्या और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कोड का उपयोग करके कोडबद्ध किया गया है तथा उसके बाद नीचे शर्त दी गई है। दिए गए कोड और शर्तों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नोट यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कोड का प्रत्यक्ष रूप से पालन किया जाना चाहिए जैसे कि तालिका में दिया गया है। इसका आंसर है पैटर्न दिया हुआ है, संदर्भ लेटर अक्षर है और कोड है। तो ये इसमें शर्त यहाँ पे दिया हुआ है यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो कोड आपस में बदल जाने हैं। दूसरा है यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को W के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। तीसरा यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो दोनों और तीसरे अक्षर के कोड के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को क्यू के रूप में कोडबद्ध किया जाना चाहिए। निम्नलिखित समूह के लिए कोड क्या होगा, तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है TAEX, तो इसमें से देख सकते हैं कि क्या होगा। TAEX के लिए $W@W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन एक समरूपी परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है
11/2 का होल स्क्वायर 12 और 2/11 का होल स्क्वायर 2, 11/2 का होल स्क्वायर 16 इक्वल टू 2/11 का होल स्क्वायर 9m + 9 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें m का मान होगा -35/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराज हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है FGHL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। ABCD के समांतर है। एक तिर्यक रेखा PQAB और CD को क्रमशः E और F पर प्रतिच्छेदित करती है तथा कोण PEB = 42 डिग्री है। AB और CD के बीच स्थित एक बिंदु G इस प्रकार है कि कोण BEG = 21 डिग्री और कोण GFE = 34 डिग्री है। तो कोण EGF की माप क्या है? तो इसका आंसर है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। विंडोज़ एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है F4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। मार्स की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है शीबीडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो इसका आंसर 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? तो यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है KN 33, JM 41, IL 49, HK 57। तो यहाँ पे GJ 65 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। एक निश्चित कूट भाषा में हंट को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टाइम को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ इंटू R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 182 होगा? तो इसका आंसर है 96P 16S 112 R 48 Q 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। शासन की स्थिरता के संबंध में सदस्यीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो इसका आंसर है अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। एक निश्चित कूट भाषा में A + B का अर्थ है कि A B की माता है, A - B का अर्थ है कि A B का भाई है, A × B का अर्थ है कि A B की पत्नी है और A / B का अर्थ है कि A B का पिता है। यदि M - N + O × P / Q है तो M का Q से क्या संबंध है? तो इसका आंसर माता की माता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। जब 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है -65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। यदि एक कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप में अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कथन दिया हुआ है। कुछ नट काले हैं, सभी काले कौवे हैं, सभी कौवे कलम है। और इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला, सभी नट काले हैं और दूसरा निष्कर्ष है कुछ काले कौवे हैं। तो इसका आंसर है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कुछ काले कौवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है और B और C मिलकर इसे 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर इसे 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। B अकेले
इस कार्य को पूरा करने में कितना समय घंटों में लेगा? तो इसका आंसर 378 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप श्रृंखला देख सकते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए OECD देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर है $17 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पे बाएं से दाएं दिया हुआ है पैटर्न। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या है? तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, टी के 14 एक निश्चित तरीके से YH5 से संबंधित है, MN5 उसी तरह से RK-4 से संबंधित है। समांतर का पालन करते हुए SV0 दिए गए विकल्प में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है XS-9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण का प्रत्येक कोण डैश होता है? तो इसका आंसर है समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, 7 व्यक्ति IJKLOP और Q उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। Q और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल I P के दाईं ओर बैठा है। O और P के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। K L के दाईं ओर किस स्थान पर, लेकिन J के बाईं ओर किस स्थान पर बैठा है? J और L के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। दूसरा, यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियान पर केंद्रित था। तीसरा, इस अभ्यास में भारत के पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल और करगिल स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। तो इसका आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, 7 बक्से ABCDEF और G ऊपर के एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हों। G के ऊपर केवल B को रखा गया है। G और E के बीच केवल C को रखा गया है। D के नीचे केवल A को रखा गया है। E के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, एप्लीकेशन से सीधा MS पावरपॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियम नियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, 9 संख्याओं का औसत 17 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 17 है, शेष 2 संख्या का औसत कितना है? तो इसका आंसर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? तो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयव के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2025 में प्रक्षेपित NVS-202 उपग्रह का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, दो द्विघात समीकरण 2x² + 8x + 6 = 0 और kvx² + 4kx + 3 = 0 के दोनों मूल
सार्वैकिक का मान क्या है, तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 12 इंटू 4 इक्वल टू प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे इसका आंसर है 84 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला 27 और 19 दोनों से विभाज्य है, तो इसका आंसर है 3 4 3 7 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडे की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गई, तो इसका आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ पैटर्न 301 300 297 292 285 प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 276 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5। नाव को धारा की विपरीत दिशा 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय घंटे में लगेगा, तो इसका आंसर है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था, तो इसका आंसर है प्रथम कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अंग्रेजों ने डैश शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, तो इसका आंसर औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की, तो इसका आंसर है इमैनुएल मैक्रो और नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। भागीरथी और अलकनंदा डैश से मिलकर गंगा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अंक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, और विद्यार्थी की संख्या दी हुई है 5 यहाँ पे और 5 ऊपर दिए हुए हैं, तो इसका माध्य आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पुंड यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था, तो इसका आंसर है कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेश राज्य की कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय के कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, तो इसका आंसर है 11 सहित 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। संख्या और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्त के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यदि दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नोट: कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसे कि तालिका में दिया गया है। तो यहाँ पे संख्या प्रतीक आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और कूट में भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। तो इसका शर्त है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूटों को परस्पर बदल दिया जाए। यदि पहला घटक विषम संख्या है और अंतिम घटक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटक को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है समूह
5 3 + 4, तो इसका आंसर है CCRC। तो ये हमारे शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 100 है। ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की डेली अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको पहले के भी शिफ्ट के क्वेश्चन देखने आए तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 का वहाँ पे सारे क्वेश्चन शिफ्ट के क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने, तो आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।